हाफिज मियां, मुझे जरा वो खतरनाक हालात वाला भी एक्सप्लेन कीजिएगा कि मुल्क में किस तरह से बहुत खतरनाक हालात बने हुए हैं और हम सभी खतरे में हैं। वो क्या सिचुएशन है? पाकिस्तान से ज्यादा नहीं। आपको मैं किस दृष्टि से बताऊं? आर्थिक दृष्टि से बताऊं तो उसकी रिपोर्ट पूरी दुनिया के सामने है। सामरिक दृष्टि से बताऊं तो चीन हमारे देश की धरती पे बैठा हुआ है। की बैठक में आर्थिक सामाजिक दृष्टि से बताऊं चर्चा हुई होगी ना? तो एक साथ नहीं। मैं अपनी बात बता रहा हूं। मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कोई मैं नुमाइंदा नहीं हूं, ना मैं कोई तर्जुमान हूं। मैं मुद्दों की बात कर रहा हूं। पर्सनल लॉ बोर्ड की बात नहीं कर रहा, मैं मुद्दों की बात कर रहा हूं। मैं मुद्दे पे ही बोल रहा हूं आपको। मैंने आपको ये बताया कि जब 8-8 हजार लोगों को एक साथ FIR करके जेल में डाला जा रहा हो, जब हलाल गोश्त के खिलाफ बाकायदा बिल लाया जा रहा हो, जब बच्चियों को हिजाब पहन के तालीम न लेने दी जा रही हो, जब अजान, रोजा, खाना पीना यानी शिनाख्त पे जहां जहां पाबंदियां लग रही हो, तो इससे ज्यादा और क्या खतरनाक माहौल होगा? और अल्पसंख्यकों के लिए, खासतौर से मुसलमानों के लिए तो ये युद्ध जैसे हालात हैं कि उनको बिना प्रक्रिया के उनके घर तोड़ दिए जाते हो, बिना कानूनी प्रक्रिया के। तो ये और इससे ज्यादा आप क्या समझते हैं? क्या लोकतंत्र? ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इसी का नाम है कि इसमें आम शहरी, खासतौर से अल्पसंख्यक डर के रहे। तो इसको हम समझते हैं कि नाजुक हालात है। ऐसे में हमें मिल बांट करके बैठना चाहिए और सोचना चाहिए कि इसका आखिर इस हालात से बचा कैसे जाए, मुल्क को कैसे बचाया जाए। ठीक है संगीत रागी जी, बहुत खतरनाक हालात हैं और युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है कह रहे हैं, और आंतरिक जो स्थिति है वो ठीक नहीं है जिस तरह के हालात अभी देख रहे हैं। कलीमुल हफीज जी, देखिए, सबसे पहले तो मुस्लिम आबादी को अल्पसंख्यक कहना बंद करना चाहिए। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा बहुसंख्यक समाज है, इसलिए इसको अल्पसंख्यक की कैटेगरी से सबसे पहले तो हटा दिया जाना चाहिए। दूसरी बात, विश्व की 5वीं बड़ी ताकत, आर्थिक ताकत आज के दिन में भारत है। जब यूपीए काल था तो उस समय 14वीं बड़ी ताकत थी, आज 9वीं ताकत थी, आज जो है वो 5वीं बड़ी ताकत है। तो मुझे नहीं लगता है क्या हालात खराब हैं। आज दुनिया में डिफेंस का एक्सपोर्टर भारत बनने जा रहा है। बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स हमने यूनिकॉर्न्स खड़े कर रहे हैं भारत ने। तो हालात खराब हो मुझे नहीं मालूम है। रही बात आसाम की, हाँ, हालात खराब कौन करते हैं? वो जो आकर के सड़कों पर सरतन से जुदा के नारे लगाते हैं, बात बात पे धमकी देते हैं, पाकिस्तान के एजेंडे को, भारत में 1947 के एजेंडे को फिर से लागत करने के लिए। संगीत रागी जी, ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन वो भी मुद्दे आप जरा जल्दी से लाइए। यूसीसी से लेकर 1991 एक्ट से लेकर बाल विवाह से लेकर जो तमाम बातें की जा रही है और कह रहे हैं मुसलमान खतरे में। देखिए मुसलमान हमेशा खतरे में रहता है और दुनिया की कोई आबादी देख लीजिएगा, वहाँ पर हमेशा मुसलमान खतरे में रहता है। हमेशा ये गुहार लगाता है कि हम खतरे में हैं, खतरे में हैं। यहाँ 2% की आबादी वाला अल्पसंख्यक समुदाय, पारसी समुदाय जो मिनिस्कल है, वो खतरे में महसूस नहीं है। उसकी आइडेंटिटी खतरे में है, लेकिन सबसे बड़ा दूसरा बहुसंख्यक समाज जो है वो खतरे में है। अब रही बात बाल विवाह की, बाल विवाह का कानून 2006 में आया था ना, वो कानून के अनुसार ही काम हो रहा है ना। और कानून में यदि गलती ज़्यादा मुसलमान करता है, आपको मैं बता रहा हूँ 2019 और 20 के बीच में केंद्र सरकार ने एक सर्वे किया था और सर्वे में ये आया था कि आसाम की जो स्थिति है वह नेशनल एवरेज से दुगनी है, लगभग दुगनी है। अलार्मिंग सिचुएशन उसको कोट अनकोट कहा गया था कि वहाँ जो अंडर एज लड़कियां हैं, जो प्रेगनेंसी है, वह नेशनल एवरेज से कहीं दुगनी है, 11.6% के आसपास थी। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और उसी समय ये बात हुई थी कि भाई इसको रोका जाना चाहिए, यह एक प्रकार की सामाजिक कुप्रथा है। और असम के मुख्यमंत्री ने बहुत खुल करके कहा कि इसमें पंडित हो, मौलवी हो, जो भी हो, जो भी इस कानून का वायलेशन करता है उसको कानूनी कार्रवाई करो। अब इसको मुसलमान लोग हिंदू मुस्लिम तबके से, हिंदू मुस्लिम चश्मे से देखना शुरू कर दें। दूसरी बात, वो कहते हैं कि हम 1991 का कानून का हम सुरक्षा करेंगे। हम चाहते हैं कि 1991 का कानून जो है वो काला कानून है। इस देश के लिए संसद ने एक धब्बा प्रस्तुत किया था क्योंकि हिंदुओं की भावनाओं को एकदम पूरे सिरे से खारिज कर दिया। बस मैं अपनी बात 10 सेकंड में खत्म करूंगा।
मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा तोड़े गए मंदिरों को पुनर्स्थापित करना इस देश के राष्ट्रीय समाज का नैतिक दायित्व बनता है। और वो सारी मंदिरें जिन्हें तोड़ करके मुस्लिम इन्वेडरों ने और आज जो उनका साथ देते हैं, वो उनको चाहिए कि वो जो कम से कम काशी और मथुरा, ये 2 मंदिरों के बारे में बात की जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।